तो मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी भी कागज पे अंगूठा मत लगाइए। आप तो मेरी सुनते ही नहीं है। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। अपने पास थोड़ी तो जमीन है, अब सब चले गए ना। अभी छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम कहाँ जाए? आपको तो पता है ना वो मित्तिल परिवार कैसा है। और हमारा सब चले गए। आपको ये लोग जितना भी बोले कि हमारी जमीन हो गई, हमारी जमीन हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है ना कुछ कानून नाम की चीज है, आपको पता नहीं होगा पर मुझे मालूम है। कंपनी जो कानून बनाया उसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए। इन लोगों के बातों में आके अब दूसरी बार अंगूठे मत लगाइए, ये मैं बोल देती हूँ। पिताजी, इन लोग हमारी जमीन क्यों ले लेंगे? क्या करूँ बेटे, हमसे कुछ गलती हो गया। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, जो आए थे वो सिपाही के जैसे, वो कौन थे? देखो वो सरकारी सिपाही है, वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू चिंता मत कर बेटा, हमारा कुछ सब ठीक हो जाएगा। ओ साहब, मैं एक कंपनी का वफादार सिपाही हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। इसके लिए जो आप अंगूठा लगाने की बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसके लिए कोर्ट का पूरा कागजात चाहिए। क्या आपने तैयार किया है? अरे ये तो हम कर लेगा। मित्तर साहब हमारा काम करेगा और मैं मित्तर साहब का काम करेगा। और ऐसा है, मुझे ऐसा वैसा मत समझिए। जब तक पूरा कागजात तैयार नहीं हो जाता तो मैं पूरा काम नहीं होने दूंगा, क्योंकि कंपनी का नाम मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। अरे सिपाही, आप खाम नाराज क्यों होते हैं? हम सब भाई भाई है ना। देखिए साहब, अब मित्तिर साहब के आदमी हैं और मैं कंपनी का सिपाही हूँ। आप जैसे उनका काम करते हैं वैसे मैं कंपनी का सेवा करता हूँ, और इस काम में कोई भी बेईमानी नहीं। मैं जानता हूँ सिपाही, मैं जानता हूँ। अगर जानते हो पूरी वकील से मिलकर पूरी कागजात तैयार करो, तभी मैं ये कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। आप तो बहुत जिद्दी है। उसके साथ ईमानदार भी हो। देखो साहब, मैं भी इसी गांव का हूँ और आप इसी देश के हैं। ये थोड़े से पैसे के लिए आप इनकी जमीन हड़पोगे? नहीं। मैं कानूनी तौर पर काम जरूर करूंगा, लेकिन पूरी कागजात तैयार होने की बात करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। अरे सिपाही, मैं तो वही कह रहा हूँ। आप जैसे इसी देश के हैं तो मैं कोई अंग्रेज देश से नहीं आया हूँ। देखो सिपाही, आप जैसे कंपनी की नौकरी करते हो, मैं भी मित्तर साहब की नौकरी करता हूँ। इससे हमारी दोनों की हैसियत बराबर है कि नहीं? अगर ऐसे मानते हो तो अपन दोनों मिलकर काम क्यों न करें? आपका इशारा मैं समझ गया, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मित्तिर साहब को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके बात से लगता है कि कागजात अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए मित्तिर साहब ने आपको यहाँ भेजा है, रंजीत से अंगूठा लगवा के अपना काम पूरा कर ले। अगर ऐसा नहीं होता तो मित्तिर साहब को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? ये काम कचहरी से भी हो जाता। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं बताओ ना। पता नहीं बेटा, एक घर में मेरा नहीं रहा। तो हम कहाँ जाएंगे?
रंजीत बाबू, तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन इस जमीन को दिलाने के लिए मेरे को जान भी देना पड़े ना तो मैं वो भी दूंगा। मैं मित्तिर परिवार से जमीन लेकर रहूंगा और तुम गांव वालों को दिलाकर रहूंगा। देख लेना, ये जा रहे हो जाओ। अरे भैया आओ, क्या बात है? जीजा जी से मिलने आया था, कुछ जरूरी काम था। पर वो तो घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। कब तक आएंगे ये मैं तो नहीं कह सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ। हमारे बीच जो दरार आई है वो दरार इतनी भी मजबूत नहीं है कि मित्तिर परिवार के पारंपरिक प्रथा पे कोई असर डाले। वो डाल भी नहीं सकता क्योंकि रिश्तों की बुनियाद खून से जुड़ी हुई है। पर धर्म युद्ध को पुकार के आपने ये बुनियाद तो हिला ही दिया ना। संसार है तो धर्म युद्ध होगा। इस धर्म युद्ध में किसी न किसी एक पक्ष को चुनना पड़ता है और इसी का नाम संसार है जिसमें हम जीते हैं। इसका फैसला भी हम पे नहीं है, जिसने ये संसार बनाया है उस पे छोड़ देना चाहिए। हम विचलित क्यों होते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात कही। खुद ही जंग छेड़ते हो और खुद ही कहते हो बेचैन मत हो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। बहुत अच्छा। आप बिल्कुल पहले जैसी हो, कोई बदलाव आप में नहीं आया। मैं सोचता था नए माहौल नए घर में आप कुछ चेंज हो गई होगी, लेकिन खैर छोड़ो। आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि औरतें घर पे बैठी रहे और उनमें कोई बदलाव ना आए, है ना? जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से उन पर जुल्म कर सके। ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम किसी पे जुल्म नहीं करते, हम सिर्फ न्याय के साथ रहना चाहते हैं और यही बात तुम समझ नहीं रही हो और झूठा अहंकार में आकर गलत कदम उठा रही हो। कैसा गलत कदम और कौन सा गलत है? इतनी दिनों से आपको मैं समझा रही हूँ, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। उन किसानों ने अपनी जमीन पर अंगूठा देकर हमें वो जमीन हमारे लिए कर दिए हैं और सब फाइल आपने देखी है, फिर भी आप पता नहीं इमोशनल होते जा रहे हो। इमोशनल क्यों ना हो जाऊं बहन? क्या कानून कायदा इंसानियत के ऊपर है? नहीं, ईस्ट इंडिया का कानून कायदा अपनी जगह पर है और इंसानियत और धर्म अपनी जगह पर है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसी तरह सोचो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जो जिंदगी मुझे जीने के लिए कह रहे हैं ना, मैं वैसा जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए, एक जमीन और सब कुछ, क्योंकि एक जमींदार के पास जो होता है मुझे वो सब चाहिए। और उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े करोगी? हाँ हाँ करूँगी, जरूर करूँगी। मैं समझता हूँ बहन, जमीन पर हक उन्हीं का होना चाहिए जो जमीन पर खेती करते हैं। अगर आपकी यह बात सच है तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे देश में जितने जमींदार हैं और उनके 1000-100 करोड़ की जमीनें हैं, क्या वो सभी अपने जमीन पे खेती करते हैं? मैं आपको ऐसा एक मिसाल नहीं 1000 मिसालें दे सकती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन जमींदारों से कलकत्ता गांव खरीदा था, क्या वो खुद उन जमीनों पे खेती करते थे? नहीं, कभी नहीं। और एक बात आपको बताती हूँ, ये जो हमारे अयोध्या के राजा राम हैं, उनके पिताजी दशरथ हैं, उन अयोध्या के जो जमीनें थी, क्या वो खुद जाते थे खेती करने के लिए? नहीं ना, उनके प्रजा ही सब करते थे। लेकिन राजा राम
वो सारी दुनिया जो पूछती है उन्हें तो आज भी राजा ही कहते हैं और वो ही जमींदार है। बहन, तुम सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, चतुर भी हो। तर्क से कैसे जीता जाता है कोई तुमसे सीखे। खैर, अब इधर आ ही गया हूँ तो माता जी से मिल के आता हूँ। चलता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आपको तो जाना ही पड़ेगा माता जी के पास। आप जैसे आदर्शवान, नीतिवान, और वो एडवोकेट साहब वो भी बहुत आदर्शवान है, और उनकी माता जी तो उनसे भी एक कदम ऊपर है। मेरी सोच आप लोगों की सोच से कभी नहीं मिलेगी। जाइए, जाके मेरे बारे में थोड़ा और बदनाम कर दीजिए तो उनको भी सुकून मिलेगा। अरे कौन? जगदीश? और कैसे हो माता जी? आपकी तबीयत ठीक है ना? अभी तबीयत का क्या, कान से ठीक सुनने को नहीं आता है, आँख से ठीक दिखता नहीं है। अभी तबीयत का क्या, ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं माता जी, ऐसा मत बोलो। आपको देख के तो प्रेरणा मिलती है। बेटा कैसे आना हुआ? मित्ती साहब से मिलने आया था, वो घर पे नहीं था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बहुत अच्छा। दोपहर का भोजन इधर ही करना, मैं बोल देती हूँ। नहीं माता जी, खाना वाना मैं खा के आया हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं। सच बोल रहे हो ना? आपसे कुछ बात करनी थी। सब कुछ क्यों कर रहे हो? जो बोलना है बोलो। आप तो मेरे परिवार, मेरी बहन को बहुत पहले से जानते हो। मेरी बहन ऐसे तो बुरी नहीं है, लेकिन बहुत जिद्दी है। मैं समझ गई, तुम्हारा वो जमीन का मामला है ना? हाँ माता जी, उस पे वो हक छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। अब क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो बेटे, जमीन जायदाद के सारे कागजात, लीगल पेपर्स सब उनके पास है, ये मेरा बेटा जानता है। फिर भी उसने केस चलाने के लिए ना बोला है, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। कानून का नहीं, लीगल केस नहीं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कानूनी बात तो छोड़ो, अभी तो उसने कुछ ऐसा काम शुरू किया है कि जो मुझे आपको बताने में मैं आपको कैसे बताऊं, शर्म आ रही है। देखो बेटे, मैं सब जानती हूँ कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे बेटे के खिलाफ है, सब जानती हूँ। तुम सब लोग ऐसे छोटे छोटे थे ना, तब से मैंने देखा है। मैं सब जानती हूँ। उसने मेरे पास एक पंडित को भेजा था, वो मुझे और मेरे बेटे को काशी ले जाना चाहता था। हम वहाँ पर जाएंगे तो वो यहाँ पर सारे कागजात में हेरफेर करके अपना काम पूरा कर लेगा। और बहाना क्या बनाया था? पुत्र संतान होने के लिए काशी विश्वेश्वर के मंदिर में पूजा देना जरूरी है। तुम जानते हो, उस समय मैं चाहती तो उसकी अच्छी खबर लेती, उसको अच्छा सबक सिखाती, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने उसको बोला काशी विश्वेश्वर के मंदिर में पूजा करनी है तो वो हम सब जानते हैं, उसके लिए तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है। और वो जो गया दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में आप अपना दिमाग मत खोना, विचलित मत होना।
सब कुछ भगवान के भरोसे पे छोड़ देना। अच्छा माता जी, अब मैं निकलूं? अरे बेटा, कुछ तो जलपान करके जाना। नहीं नहीं माता जी, फिर कभी तुझे पता है कोर्ट ने क्या जवाब दिया है? मित्तिर परिवार ने जितने गांव वालों की जमीन जायदाद हड़पी है ना, वो सभी गांव वालों को वापस मिलने वाली है। विश्वनाथ बाबू ने जो ये काम किया है ना, उससे सारे गांव वाले खुश हैं। विश्वनाथ बाबू ने बहुत अच्छा किया, हमारे बाल बच्चे की दुआ लगी, बहुत खुशी की बात है। हमारा परिवार का लाख लाख प्रेम। तू अब जा, अपने घर वापसी की तैयारी कर। माता जी आप भी मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए ना, सब लोग मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो किसान लोग अगर जमीन पे अंगूठा देकर मुझे दिया है, वो कह रहे हैं कि वो जमीन मेरी है, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल रही है। मैंने तो उन्हें सब पैसा दिया है ना, मैं क्या करूं बोलिए? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, सब मुझे झूठा बोल रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं क्या करूं माता जी? कोई शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा बेटी। मुझे पता है, मेरे भैया आए थे आपके पास, उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा मेरे बारे में। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तुमको। मेरा भाई मेरा खून का रिश्ता, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। देख बेटी, तुमने क्या किया, कैसे किया, ये मैं कभी नहीं पूछूंगी। तुझे तेरी जमीन वापस चाहिए ना, तो तू मेरे बेटे से मिल लेना। विश्वनाथ जरूर कुछ करेगा, तेरी मदद करेगा, तेरी जमीन वापस दिलाएगा। वही तो बात है ना, इतनी मुश्किल वाली बात है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो विश्वनाथ भाई साहब से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे वो जो पति है ना, वो मुझे मिलने ही नहीं देते हैं भाई साहब से। मैं क्या करूं? और मेरे पति जब कचहरी में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे लोगों को जैसे बैठते हुए देखते हैं, वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। और इस बात पे विश्वनाथ भाई साहब चिढ़ जाते हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माता जी, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जमीन भी चली जाएगी और मेरे सारे पैसे भी चले जाएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं क्या करूं, आप बताइए। अरे बेटा, तू रोना धोना बंद कर और अपने घर चली जा। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। कंपनी ने नया रूल पास किया है कि जो लोग जमीन नहीं। What's this? सर, हमने तो उसको गाड़ दिया था जमीन में, जिंदा कैसे हो गया? इसका मतलब भूत हो सकता है सर। What do you mean? सर, वो तो मर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या करते हो? सर आपके सामने ही तो हमने उसे जमीन के अंदर दफनाया था। वो तो सर। Stop this nonsense and immediately arrest him. इसकी कोई जरूरत नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार, नियम के अनुसार, एक गुनाह की सजा एक ही बार मिलती है। आप दोबारा सजा मुझे नहीं दे सकते। ये उल्टा तो सच है, बिकॉज उसको दोबारा से सजा नहीं दे सकते। यस सर। बट द मैन इज वेरी डेंजरस। यस सर। मिस्टर पार्किशन। यस सर। तुम एक काम करो, एक लेटर ड्राफ्ट करो। हमको एक लेटर हेडक्वार्टर भेजना है। ये कलकत्ता, ये कैपिटल बहुत डेंजरस सिटी है।
हम यहाँ काम नहीं कर सकता है, हमको यहाँ से शिफ्ट करना ही होगा। ओके सर। यस सर। इट्स सरप्राइज, ऐसा लोग जो मर खा भी जिंदा हो जाता है, ये कौन सा जादू है? सर ये लोग योग करते हैं। What do you mean by योग? सर ये एक प्रकार का साधना है। साधना? What do you mean by साधना? सर साधना मीन्स मन को एकाग्र करना। लेकिन इससे मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? सर ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हमने सुना है सर। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए।